हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको शुरू करें। इसको करना है हम लोग को ग्राफी विधि द्वारा। इसमें ग्राफी विधि द्वारा हम लोग कैसे हल करेंगे इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यहां से समझ लीजिए, कक्षा 10 की 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितना अधिक हो? 4 अधिक हो। इसमें क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पहले आपको क्या है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन वाला पहले पूछा है, लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या क्वेश्चन में लिखा है। तो पहले लड़कों का आ रहा है, लड़का का आ रहा है, तो इसलिए माना। यहाँ देखिए, जब हम लोग इस मैथ को बनाते तो इस प्रकार से लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू, मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। कोई भी चर राशि हम लोग लेंगे, एक्स ले लिए, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। एक्स हो लिए थी वाई, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रश्नों से देखिए, कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी ने भाग ले रहा है गणित प्रतियोगिता में, कंपटीशन में कितना ले रहा है? 10 बच्चा, 10 स्टूडेंट ने भाग ले रहा है, ठीक है। 10 स्टूडेंट भाग ले रहा है, तो एक्स लड़का है और वाई लड़की है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 10। समझ में आया? ये समीकरण 1, समीकरण 1 समझ में आया? इसको एकदम समझना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4। एक्स जो है लड़कों की संख्या माने उसमें कितना अधिक है? 4 जोड़ दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, एक्स को इधर लाना है और 4 को बिना चर राशि को इधर लाना है। तो इधर जैसे साइड परिवर्तन होगा तो इसका चिन्ह भी परिवर्तन होता है, ये तो सबको पता है। आप देखिए, एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये 4 को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, प्लस में था तो समीकरण, इसको मैंने 2 लिख दिया। समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, ये आता है क्वेश्चन। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 से हम लोग कैसे मान निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई इजगल टू 10, समझ में आया? समझ में आ गया। अब देखिए, x को इधर रखेंगे, 10 माइनस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस y हो जाएगा। आप देखिए, हम क्या कर, इस प्रकार से हम लोग क्या ले रहे हैं, एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। x से ये y है। आप देखिए, ये y के जगह में अगर मान लिया हम यहाँ 5 रख रहे हैं, चलिए 5 रख रहे हैं, ठीक है। जब y के जगह में हम 5 रख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसमें माइनस करेंगे तो 5, तो 5 निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मान लिया हम यहाँ पर 4 रख रहे हैं, 4 किस पे? y पे 4 डाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 डाल रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का मान 6 आ जाएगा। समझ में आया? फिर से समीकरण 1 से हम लोग लिखे थे, समीकरण 2 से भी कुछ मान निकलेगा। अब समीकरण 2 पे देखिए, समीकरण 2 देखिए क्या समीकरण है आपका, x माइनस वाई इजगल टू -4 है। इतना जो हम लोग समीकरण को लाए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, x को इधर रखना है, -4 इसको इधर लेके जाएंगे, कितना? y हो जाएगा, ठीक है, प्लस y हो जाएगा कि नहीं? ये देखिए इधर चला गया तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से फिर यहाँ पर भी डब्बल लेंगे हम लोग, x और y, ठीक है, x और y।
ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम फिर दोबारा बनाने का कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, y का मान हमको 1 रखना है, नहीं तो चलो 0 रख रहे हैं। y का मान अपना मन से रख रहे हैं, ये कोई ये नहीं, आप अपना मन से रखिए, ठीक है, लेकिन आंसर सही आएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 -4 + 0 तो कितना -4 ही आएगा, समझ में आया। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रख रहे हैं, y की जगह में 1, तो यहाँ पर +1 और -4 तो कितना -3 आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं है? आप चलिए इसको हटाते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है ना। आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, पहले का आप यहाँ पर देखिएगा, हम ग्राफ को बना ले रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये एक डैश है, हम लोग पहले भी में हम बताए थे। इसके बाद इधर ऊपर जाएगा, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। आप देखिए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा और लंबा बना सकते हैं। इधर भी इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इधर लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, इधर पीछे हट रहा है सेंटर पॉइंट से, यहाँ से चीज पीछे हट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। नीचे भी इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये सब सारा चीज क्या होगा, माइनस होगा। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा ग्राफ तो बन गया। अब समीकरण 1 का जो है डब्बा है उसको हम लोग पहले देखेंगे। समीकरण 1 का से जो मान आया है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान है 5 और y का भी 5, +5 है, लेकिन दोनों देखिए प्लस है, तो प्लस तरफ का दिखना है इधर का, और इधर का दिखना, इधर नहीं ध्यान देना है अभी, ठीक है। अब देखिए ये 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या एक बिंदु बन रहा है 5,5, ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखिए मान, लेकिन पहले हम लोग x का लिखेंगे, ठीक है, अल्फाबेट के नियम के अनुसार x पहले आता है, y बाद में आता है, सॉरी हाँ x, हाँ x पहले आता है, x y z, x पहले आता है, इसलिए हम लोग x का मान पहले लिखेंगे, y का बाद में, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए x का मान 6, x का मान 6 और इसका कितना है 4 है, ठीक है, 4 है ना, तो यहाँ पर 6 और 4 समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिएगा समीकरण 2 जाएंगे, समीकरण 2 जाएंगे। समीकरण 2 में हमको क्या देखना है बाबू, यहाँ पर देखिए -4 है, कहाँ है -4, यहाँ 0 और -4, तो ए ला यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, x का मान सॉरी y का मान, x का मान -4, 0, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आया, ये बिंदु का मान है। इसके बाद है -3 और 1, -3, -3 यहाँ है और 1 यहाँ है, इधर में होगा, अच्छा थोड़ा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये उतना क्लियरली इसमें नहीं आ रहा ना, नहीं बन रहा उतना सही से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इस रेखा को हम लोग ऐसा खींच देंगे,
खींचा, देखो एकदम जो बिंदु से होकर मिल रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु मिल रहा है, और इसको वैसे ही कर देंगे। देखिए देखो हो रहा है, तो यहाँ कट रहा है, देखिए कट रहा है ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ कट रहा है। ये बिंदु का मान क्या है, -3 और -+1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कौन सा, ये है समीकरण 1 है कि 2 से बना, ये समीकरण 2 से ये वाला है। इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं x - y = -4, ठीक है, दिखा सकते हैं। इसमें कौन सा क्या दिखा सकते हैं, इसको समीकरण 1 का मान को दिखा सकते हैं, ये x + y = 10, समझ में आया। आप देखिए लेकिन कहाँ कट रहा है, इधर से भी देख लीजिएगा, इधर से भी कहाँ कट रहा है, साथ में कट रहा है, इधर से 3 में कट रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और y का मान 7 आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग क्या माने थे, x = कितना क्या माने थे, लड़कों के संख्या। तो यहाँ पर देखिए, तो लड़कों की संख्या = क्या माने थे, x का मान कितना आया है, 3 आ रहा है, 3,7 आ रहा है, ये मान आ रहा है, ठीक है। चूंकि 3 इसलिए पहले लिख रहा है, x h का जो भी होता है उसको पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या y = 7, तो ये आपका रहा आंसर, ग्राफीय विधि द्वारा हमने इसको बनाया, ठीक है। चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर दूसरा वीडियो पे मिलेंगे।